आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे किचन हाइजीन टिप्स जो आपकी किचन को बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखेंगे। ना ही आपकी किचन से कभी कोई स्मेल आएगी और आपकी किचन बिल्कुल क्लीन आपको नजर आएगी हमेशा ही। बिना देरी करते हुए चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सो टिप नंबर 1 है क्लीन योर गैस स्टोव एंड किचन बिफोर गोइंग टू बेड एवरी डे। पूरा दिन जिस गैस स्टोव को हम यूज कर रहे होते हैं कुकिंग करने के लिए, अगर हम उसको रात के टाइम भी इसी तरह छोड़ देंगे तो हमारा गैस स्टोव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अक्सर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका गैस स्टोव अभी तक भी इतनी शाइन कैसे करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 ईयर मुझे इसे हो चुके हैं यूज करते हुए और अभी तक भी माशाल्लाह से ये बहुत शाइन करता है। तो उसका सीक्रेट यही है कि मैं इसको रात को रोजाना क्लीन करती हूँ और कभी भी इसे ज़्यादा गंदा नहीं होने देती, क्योंकि ऑयल और खाने की चीज़ें गिरने की वजह से, जो कि कभी कभार हमारे साथ में हो जाता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाती है और ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, प्लस स्मेल आने का भी डर रहता है। तो इस वजह से मैं पूरा गैस स्टोव रोज़ाना क्लीन करती हूँ। साथ में स्लैब जो है उसको भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। डिश वॉशर वगैरह थोड़ा सा लगाकर किसी भी कपड़े पर, गीले कपड़े के साथ में मैं इसको साफ़ करती हूँ और उसके बाद में किसी साफ़ कपड़े से मैं इसको दोबारा से साफ़ कर देती हूँ, ताकि ना इस पर डिश वॉशर रहे और ये अच्छे से क्लीन भी हो जाए, तो कोई भी स्मेल हमारी किचन में से नहीं आ रही होती। ये वाली हैबिट डेली लाइफ में जरूर फॉलो कीजिएगा सो दैट यू कैन स्टार्ट कुकिंग नेक्स्ट डे विद हैप्पी एंड फ्रेश वाइब्स। टिप नंबर 2 है क्लीन द वॉल बिहाइंड योर कुकटॉप। सो ये इसी से रिलेटेड है बिल्कुल, और आपने ये काम जरूर करना है। पूरी किचन की टाइल्स तो हम डेली साफ नहीं कर सकते, लेकिन छोटा सा जो एरिया होता है ना आपके कुकटॉप के पीछे वाला एरिया, वो आप जरूर से ना साफ कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ये होता है कि हमें डेली लाइफ में नहीं पता लग रहा होता। अगर हम 1-2 दिन साफ नहीं कर रहे होते तो हमें नहीं पता लग रहा होता, लेकिन अगर आप इसको 4 से 5 दिन के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ना बिना साफ किए हुए, तब आपको नजर आएगा एकदम से कि कितने ज्यादा ऑयल के स्टेन्स इस दीवार पर लगे होते हैं। इंडियन किचन में तो खाना बिना ऑयल और बिना भुनाई वाले खाने बनना पॉसिबल है ही नहीं, तो आपको पता है कि ऑयल के थोड़े बहुत स्टेन्स जो होते हैं वो लग जाते हैं दीवार पर, और उसकी वजह से बाद में पूरी वॉल जो है ना येलो कलर की हो जाती है। जब इसको ज्यादा टाइम हो जाता है साफ करे हुए तो बहुत खराब दिखती है। सो द नेक्स्ट टिप इज वॉश यूटेंसिल्स एवरी नाइट। अगर आप हर बार कुकिंग करने के बाद बर्तन नहीं धो सकते तो एटलीस्ट रात को सोने से पहले बर्तन जरूर धो दीजिएगा और अपनी पूरी सिंक को खाली कर दीजिएगा। मेरे लिए पॉसिबल होता है तो मैं खाना बनाते बनाते ही जो बर्तन इकट्ठे होते हैं उनको साथ साथ ही वॉश करते जाती हूँ, तो मेरे लिए काम भी ज़्यादा नहीं बढ़ते और मेरी किचन भी हमेशा क्लीन रहती है। लेकिन अगर फिर भी इकट्ठे हो जाएं तो सोने से पहले इनको ज़रूर वॉश कीजिएगा, क्योंकि सुबह को आप कितना भी सोचें कि थोड़े से बर्तन है सुबह धुल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट हो जाता है जब हम देखते हैं कि हमारी सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं। तो अगर पूरा दिन भी बर्तन नहीं धुल पाए हैं तो सोने से पहले एक बार ज़रूर वॉश कीजिएगा, पूरी सिंक अपनी एक बार वॉश कर दीजिएगा और सारा कुछ क्लीन करके तब आप आराम से सोने जाइएगा। यू वॉन्ट बिलीव मी, 30 मिनट्स भी नहीं लगते ये रूटीन फॉलो करने में और इससे किचन बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन रहती है। सो द नेक्स्ट टिप इज कीप ए हैंड वॉश और एटलीस्ट ए सोप नियर योर सिंक। मेरी तरह किस किस को ये बीमारी है कि जब भी हम कुछ मसाला निकालते हैं, कभी चम्मच चलाते हैं, तो मतलब जो भी काम हम एक्टिविटी किचन में कर रहे होते हैं उसके बाद में हमारी बीमारी ये होती है कि हमें हैंड वॉश करने होते हैं। बट हर बार भी अगर हम अपना साबुन वगैरह यूज़ ना करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मसाले वगैरह निकालने के बाद में या कुछ भी इस तरह के काम भी किचन में हो रहे होते हैं जिसके बाद में हमें साबुन से हाथ धोने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें बार बार वॉश बेसिन पर जाना पड़ता है। इसके लिए आप एक हैंड वॉश अपनी किचन में अलग से रखिएगा या एटलीस्ट एक सोप रख सकते हैं। मेरे पास जो लिक्विड सोप डिस्पेंसर है उसमें ही एक मेरे पास में हैंड वॉश का सेक्शन भी दिया हुआ है, तो मैं इसमें हैंड वॉश हमेशा फिल करके रखती हूँ और एक सोप भी मेरे पास हमेशा रखा होता है, सो दैट मुझे जब भी यूज करना हो तो मेरे पास में हैंड वॉश या सोप एटलीस्ट एक चीज अवेलेबल हो। सो द टिप नंबर 5 इज वॉश योर स्पॉन्ज एवरी टाइम आफ्टर यूज। सो इसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि ये चीज कर रहे होते हैं कि उनकी जो स्पॉन्ज होती है ना, तो उनको वो लोग वॉश नहीं कर रहे होते बर्तन धोने के बाद में। जैसे इसकी स्पॉन्ज के अंदर काफ़ी सारा डिश वॉशर लिक्विड होता है और काफ़ी सारा सोप होता है, तो अगर वो इसको बार बार वॉश करेंगे तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ये सबसे ज़्यादा अनहाइजीनिक वाली हैबिट लगती है लोगों की। हमारे जो बर्तन होते हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें तो खाने की लगी होती हैं, तो जब हम अपनी स्पॉन्ज यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके अंदर भी उनकी स्मेल आ जाती है। अगर हम इसको बाद में अच्छे से वॉश करके इसको क्लीन नहीं करेंगे तो इसकी स्मेल खाने वगैरह की इसमें बस जाती है, जो कि बहुत बुरी लग रही होती है बाद में। और जो जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं इसके अंदर वो तो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी बर्तन धोएं उसके बाद में थोड़ा सा लालच ना करते हुए इसको अच्छे से वॉश कर दें और अच्छे से इसको सुखाने के बाद में ना अपने डिस्पेंसर के अंदर रख दें। सो द नेक्स्ट टिप इज़ कीप ए स्मॉल डस्टबिन इन योर किचन। कुछ टाइम पहले तक मैं भी ये चीज़ कर रही होती थी। जब मेरे पास में सेपरेट किचन के लिए डस्टबिन नहीं था तो मैं किसी पॉलीथीन में कचरा जमा कर रही होती थी या किसी अलग से बर्तन में मैं सारी खाने पीने की जो चीज़ें वेस्ट चीज़ें होती थी या कोई भी पॉलीथीन हो गई एक्स्ट्रा कुछ
कुछ भी कचरे वाला सामान हो गया तो मैं किसी अलग से बर्तन में या फिर किसी पॉलिथीन में रख रही होती थी। लेकिन सच बताऊं तो वो किचन के स्लैब पर पड़ा हुआ बहुत बुरा लगता था, क्योंकि पॉलिथीन में भी स्मेल आती रहती थी और किसी खुले बर्तन में अगर हम रखते थे तो बहुत गंदा दिख रहा होता था। तो जब से मैंने ये डस्टबिन यूज करना स्टार्ट किया है मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया, और अभी मेरे जो भी चीजें होती हैं वेस्ट चीजें वो बिल्कुल भी खराब नहीं दिख रही होती, क्योंकि सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं और एक दिन के लिए मेरे लिए काफी होता है कचरा जमा करने के लिए। शाम को मैं इसको खाली कर देती हूँ। सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर मी। सो द टिप नंबर 7 इज कीप ए क्लीन टॉवल और ए क्लीन क्लॉथ फॉर योर हैंड्स। बार बार किचन में हाथ धोने की बीमारी तो हम लेडीज को जरूर होती है, लेकिन हाथों को ड्राई करना भी इतना ही ज्यादा जरूरी होता है। गीले हाथों से ना तो हम कोई स्पाइसेस निकाल सकते हैं, ना ही किसी और काम में हाथ डाल सकते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हमारे हाथ हैंड टू हैंड ड्राई हो जाए। तो उसके लिए कोई साफ कपड़ा रखें। मैं कॉटन का क्लॉथ यूज करती हूँ, और आप चाहें तो कोई टॉवल वगैरह भी रख सकते हैं, तो ताकि आपको हाथ साफ करने में आसानी रहे। और अपने हाथों का कपड़ा आपको अलग ही रखना है, ऐसा ना हो कि स्लेब वाले कपड़े से ही आप अपने हाथ साफ कर रहे हो, क्योंकि हाइजीन का हमें पूरा ध्यान रखना है। अपनी किचन में हाइजीन मेंटेन करके जरूर रखें। सो द नेक्स्ट टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वॉश योर वेट क्लॉथ एवरी टाइम आफ्टर यूज एंड इन हॉट वाटर एवरी आफ्टर सेकंड डे। जो गीला कपड़ा हम किचन की स्लेब को साफ करने में यूज कर रहे होते हैं उसको धोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्लेब और कुक टॉप पर इतनी ज्यादा चीजें होती हैं, ऑयल वगैरह वाली चीजें होती हैं, बहुत स्लिपरी सा कभी कभी हमारा स्लेब हो जाता है। तो उसकी वजह से जो कपड़ा होता है ना वो भी बहुत ज्यादा चिपचिपा टाइप का हो जाता है और बहुत अजीब उसमें स्मेल आने लगती है। वैसे तो जो मैं वेट क्लॉथ यूज कर रही होती हूँ उसको मैं 15 से 20 डेज के अंदर रिप्लेस कर देती हूँ न्यू क्लॉथ के साथ में, बट स्टिल मैं उसको डेली तो वॉश करती हूँ। हर बार यूज करने के बाद में मैं नॉर्मल पानी से वॉश करती हूँ, और हर सेकंड डे एटलीस्ट सेकंड डे आपको गर्म पानी में उसको जरूर वॉश करना है। मैं तो ये काम डेली कर लेती हूँ, क्योंकि हार्डली 2 मिनट लगते हैं। पानी को बॉईल करना है, उसमें थोड़ा सा आपने हाफ टी स्पून सर्फ डालना है, उसके बाद में आप ये वेट क्लॉथ इसमें डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, इसका सारा चिपचिपापन निकल जाएगा, कोई स्मेल नहीं रहेगी और ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अगर आप ये चीज डेली भी फॉलो नहीं कर सकते तो एवरी सेकंड और थर्ड डे जरूर इसको फॉलो कीजिएगा। सो द टिप नंबर 9 इज वॉश योर जार एवरी टाइम यू रिफिल देम। हम लोग क्या करते हैं, मंथ में सारे जार को खाली करके उनको धोने के लिए बैठ जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ा देता है, क्योंकि सारी चीज़ों को बार बार निकाल के रखना, इनको धोना, फिर इनको ड्राई करना और फिर सारी चीज़ें इनमें फिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो जार जब खाली होता है उसको मैं एक दिन पहले, जब मुझे पता होता है नेक्स्ट डे मुझे इसमें कोई भी चीज़ रिफिल करनी है, तो मैं एक दिन पहले रात में उसको धो के रख देती हूँ एंड इजीली नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उसको रिफिल करके रख देती हूँ। एंड 15-20 दिन में या मंथली मैं इनको इस तरह से वेट क्लॉथ के साथ में सिर्फ साफ कर देती हूँ बाहर से, क्योंकि हमारे हाथ इन पर लगते रहते हैं। कुकिंग करते टाइम तो हाथ थोड़े बहुत हमारे ऑयल वगैरह में हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम जब भी जार को छूते हैं तो उन पर भी स्टेंस लग जाते हैं। इसके लिए मैं 15-20 दिन में या जब भी मुझे टाइम मिलता है किसी वेट क्लॉथ के साथ में इनको क्लीन कर देती हूँ। सो द नेक्स्ट एंड लास्ट टिप इज वॉश योर हॉटकेस एंड चकला बेलन डेली। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक हफ्ते तक हॉटकेस नहीं धोते और ना ही चकला बेलन को वॉश करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनहाइजेनिक होता है। जहाँ हम इतने सारे बर्तन धो रहे होते हैं वहाँ एक हॉटकेस को धोना और एक चकला बेलन को धोना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप डेली भी नहीं धो सकते तो एटलीस्ट सेकंड या थर्ड डे जरूर धो दीजिएगा, क्योंकि इसमें जर्म्स हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लग रहा होता। हॉट केस को ना धोने का रीजन ये भी एक होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि इसके अंदर जो हमने रोटियों वाला रुमाल रखा हुआ है बस उसको हमें वॉश कर देना है और ये सब कुछ सेट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर भी जर्म्स हो जाते हैं, स्मेल आने लगती है, तो इसको आप टाइम टू टाइम वॉश करते रहें। एंड सेम चीज चकला बेलन के लिए भी है, क्योंकि उस पर भी ड्राई आटा ही लगता है, तो इतना कुछ देखने में तो गंदा नहीं लग रहा होता, लेकिन उसमें जर्म्स आ जाते हैं और स्मेल भी आने ही लगती है। तो इसके लिए आप इन दोनों चीजों को अपने किचन नाइट रूटीन में शामिल कर लीजिएगा। जो भी आपका किचन का नाइट रूटीन होता है उसमें ही आप इनको भी ऐड कर लीजिएगा। इनमें ज्यादा से ज्यादा आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपके दोनों बर्तन बिल्कुल जर्म्स फ्री रहेंगे। पूरी रात में इनका पानी भी ड्राई हो जाएगा और अच्छे से ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे नेक्स्ट डे यूज करने के लिए। सो ये थे मेरी किचन के 10 हाइजीन टिप्स, जो कि मेरी किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में मेरी हेल्प करते हैं, प्लस मेरी किचन का हाइजीन एकदम मेंटेन रहता है हमेशा ही। सो वीडियो कैसी लगी है आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपको अच्छे लगे हैं और आप फॉलो करना चाहेंगे ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को मेरी शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स, और जो भी हाउसवाइफ्स हैं उनके साथ। आई होप उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।